और अभी सीधा रुख कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर मिल रही है। दिल्ली में तेजी से क्योंकि कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, ऐसे में वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आज और आज ही देखिए, क्योंकि ये बड़ी बैठक चल भी रही थी और ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे थे कि दिल्ली में कोरोना के मामले जिस तरह से बढ़ रहे हैं, ऐसे में बैठक में क्या निर्णय लिया जाता है। फिलहाल बड़ी खबर यही आ रही है कि दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू लगाया जाएगा। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। मामले लगातार बढ़ रहे हैं। ओमिक्रॉन का संक्रमण जिस तरह से बढ़ा है, उसने हर किसी की चिंताएं बढ़ा दी थी और सीएम अरविंद केजरीवाल खुद कोरोना संक्रमित हो गए हैं, जिन्होंने फिलहाल खुद को आइसोलेट कर लिया है। मामले जो हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे थे। ऐसे में एक उपाय की जरूरत थी जिससे बढ़ते मामलों को रोका जा सके, कंट्रोल में किया जा सके कोरोना का ये संक्रमण। इस बीच बड़ी खबर आई, वीकेंड कर्फ्यू लगाया जाएगा। तेजी से बढ़ते कोरोना के संक्रमण को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। मामले जिस तरह लगातार बढ़ रहे थे, अस्पतालों में इंतजामात जो हैं वो भी फिलहाल जो हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो पर जाते हैं बता रहे हैं कि नाकाफी है ये इंतजाम। ऐसे में मामले जो बढ़ रहे हैं, इनकी रोकथाम के लिए, इन्हें कंट्रोल करने के लिए कहा जा रहा है कि अब दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू लगाया जाएगा। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर। डीडीएमए की बैठक जारी है और इस बैठक में ये फैसला लिया जाएगा। कयास ये भी लगाए जा रहे थे कि दिल्ली लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन फिलहाल खबरें वीकेंड लॉकडाउन की सामने आ रही है। क्या वीकेंड लॉकडाउन से कोरोना के जो मामले बढ़ रहे हैं उसमें कंट्रोल हो पाएगा? क्या ये संक्रमण जो तेजी से फैल रहा है, इसे रोका जाएगा? नमित त्यागी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नमित, खबरें आ रही है वीकेंड लॉकडाउन लगाया जाएगा, क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, बिल्कुल जो डीडीएमए की बैठक 11 बजे से चल रही थी, उसमें से अब धीरे धीरे खबरें आनी बाहर शुरू हो गई हैं। जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, दिल्ली के अंदर सैटरडे संडे यानी कि जो वीकेंड कर्फ्यू है उस पर जो है फैसला दे सकती है दिल्ली सरकार। इसके अलावा जो सरकारी जितने भी ऑफिसेज हैं दिल्ली के अंदर, वहां पर वर्क फ्रॉम होम यानी कि घर पर बैठकर आप अपना काम कर सकते हैं। इसके अलावा जो निजी दफ्तर है वहां पर 50% लोगों को आने की इजाजत जो है वो दे सकती है। हालांकि ये अभी जो जानकारी है वो सूत्रों के हवाले मिल रही है। अभी दिल्ली सरकार की तरफ से इस पर कंफर्मेशन आना अभी भी बाकी है, क्योंकि सुबह जो 11 बजे की डीडीएमए की बैठक हुई थी उसमें लगातार लोगों की नजरें बनी हुई थी कि क्या कोई बड़ा फैसला जो है वो लिया जा सकता है, क्योंकि लगातार दिल्ली के अंदर अब ये सवाल भी उठने लगा था कि क्या दिल्ली के अंदर लॉकडाउन लग सकता है, क्योंकि पिछले 3 दिन की बात करें चारों, तो जो कोरोना का विस्फोट हुआ है उससे अब दिल्ली के अंदर पाबंदियां जो है वो और ज्यादा बढ़ जाएंगी। तो ऐसे में अब सोर्सेज बता रहे हैं कि वीकेंड जो कर्फ्यू है वो दिल्ली के अंदर लग सकता है। इसके अलावा जैसा मैंने बताया कि सरकारी और प्राइवेट ऑफिसेज में पाबंदियां लगेंगी। जो दिल्ली की बड़ी मार्केट है, जो साप्ताहिक बाजार है, उनको भी बंद करने का फैसला दिल्ली सरकार ले सकती है। नमित, ये बैठक अभी कितनी देर और चलने वाली है? और सूत्रों के हवाले से जो खबरें आ रही हैं वीकेंड लॉकडाउन को लेकर, साथ ही वर्क फ्रॉम होम को लेकर, इन तमाम चीजों की आधिकारिक पुष्टि के लिए कितना और इंतजार? देखिए, अभी 11 बजे से जो बैठक चल रही थी वो अभी भी चालू है। तकरीबन अभी आधा घंटा और ये बैठक चलेगी और उसके बाद जो कंफर्मेशन है वो दिया जाएगा कि आखिर दिल्ली के अंदर क्या क्या जो नई पाबंदियां हैं उनको लगाया गया और जो वीकेंड कर्फ्यू है उसके अंदर किन किन जो एसेंशियल सर्विसेज हैं उनको छूट दिया जाएगा, यानी कि जो जरूरी सेवाएं हैं उनको छूट दी जाएगी, चाहे हम उसमें मेडिकल सुविधाओं की बात करें या फिर खाने पीने की चीजों की बात करें। हालांकि ये चीजें पहले से ही क्लियर है कि अगर दिल्ली के अंदर और रेड अलर्ट लगता है दिल्ली के अंदर, तो दिल्ली के अंदर जितने भी जो खाने पीने की दुकानें हैं उन पर आप खाना नहीं खा सकते, वहां पर पैकिंग की सुविधा अवेलेबल रहेगी। वही मेडिकल सुविधाओं को छूट दी जाएगी। इसके अलावा जो सरकारी दफ्तर से जुड़े हुए लोग हैं उनको आने जाने के लिए छूट दी जाएगी। तो कुछ जो ज्यादा पाबंदियां हैं वो दिल्ली के अंदर लग सकती है। इसका इंतजार जो है अभी हमें आधे घंटे का इंतजार करना होगा, क्योंकि डीडीएमए की बैठक जो है वो कुछ देर बाद खत्म होगी।
बिल्कुल नमित, अगर बात कर ले तो हमने देखा था कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स हैं उन पर किस तरह से लाइनें लग रही हैं, किस तरह से वहां पर क्षमता जो है उसे कम कर दिया गया है। ऐसे कुछ निर्णय क्या आगे भी जारी रहेंगे? पाबंदियां जो हैं, क्योंकि ये तो माना ही जा रहा है क्योंकि एक तरफ दिल्ली लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन आधिकारिक पुष्टि फिलहाल नहीं हो पा रही है। क्या ये माना जाए कि लॉकडाउन का जो सब्स्टिट्यूट है वो वीकेंड लॉकडाउन बनने वाला है, वीकेंड कर्फ्यू रहेगा? देखिए बिल्कुल, जैसा चारों मामले बढ़ रहे हैं उसको लेकर दिल्ली के अंदर मिनी लॉकडाउन लगने की जो संभावना है वो ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि हालांकि पूर्ण रूप से लॉकडाउन तो दिल्ली के अंदर नहीं लगेगा, लेकिन जो मिनी लॉकडाउन है वो दिल्ली के अंदर अब दस्तक दे सकता है। क्योंकि अगर हम ट्रांसपोर्ट की बात करें तो जो डीटीसी बसें हैं उनके अंदर जब दिल्ली के अंदर येलो अलर्ट लगाया गया तो 50% लोगों को बैठने की व्यवस्था की गई थी, अनुमति दी गई थी। लेकिन अब जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं केवल एसेंशियल सर्विसेज से जुड़े लोग हैं उनको ही आने जाने की इजाजत होगी वीकेंड कर्फ्यू के अंदर भी अगर बात करें, क्योंकि वीकेंड कर्फ्यू अगर दिल्ली के अंदर लगता है तो उसमें भी कई ऐसी चीजें हैं जिनको छूट दी जाएगी, उसमें एसेंशियल सर्विसेज से जुड़े हुए लोग आएंगे। इसके अलावा दिल्ली मेट्रो की बात करें तो अभी तक जब दिल्ली के अंदर येलो अलर्ट लगा था तब दिल्ली के अंदर 50% सिटिंग अरेंजमेंट की जो व्यवस्था थी, जो अनुमति थी वो दिल्ली मेट्रो में दी गई थी। लेकिन दिल्ली के अंदर अगर वीकेंड कर्फ्यू लगता है तो यानी कि सैटरडे और संडे दोनों दिन मेट्रो को पूरी तरीके से बंद किया जा सकता है और आम दिनों की बात करें तो उसमें भी मेट्रो पर अब रोक लगाई जा सकती है। नमित, ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि देखिए वीकेंड्स की तो हमने जिक्र कर लिया कि यहाँ पर लग सकता है वीकेंड का कर्फ्यू जो है, लेकिन बाकी के दिनों में वीकडेज की अगर बात कर लें तो उसमें किस तरह की पाबंदियां लगने की संभावना है? देखिए, अगर दिल्ली के अंदर अभी जो अगर रेड अलर्ट लगाया जाता है तो रेड अलर्ट के अंदर जैसा पहले मैंने जिक्र किया, जो सरकारी दफ्तर हैं उनके अंदर वर्क फ्रॉम होम किया जाएगा और जो प्राइवेट दफ्तर हैं वो अपने अनुसार 50% स्टाफ को बुलाकर काम कर सकते हैं। इसके अलावा जितने भी बार है, रेस्टोरेंट हैं, उनको पूरी तरीके से बंद किया जाएगा। हालांकि जो रेस्टोरेंट है वहां पर आप खाना पैक करवा कर ले सकते हैं। दूसरा सवाल, दिल्ली के अंदर जितने सैलून हैं, बार हैं या फिर एंटरटेनमेंट पार्क्स हैं उनको बंद कर दिया जाएगा। और इसके अलावा जो शादियों में और अंतिम संस्कार में आने की जो संख्या थी लोगों की उसको अब 15 से 20 कर दिया जाएगा। तो अगर दिल्ली के अंदर रेड अलर्ट लगाया जाता है तो ये तमाम जो नई पाबंदियां हैं वो दिल्ली के अंदर लागू की जाएंगी। इसके अलावा जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं चारुल, उनको दुरुस्त करने के लिए भी दिल्ली सरकार कई बड़े फैसले जो है वो ले सकती है। यानी कि जो दिल्ली के अंदर बेड की संख्या है उनको बढ़ाया जा सकता है, जो ऑक्सीजन के बेड हैं उनकी संख्या में इजाफा किया जा सकता है, क्योंकि जो डॉक्टर्स मान रहे हैं फरवरी के पहले वीक में कोरोना की जो तीसरी लहर है वो दस्तक दे सकती है। हालांकि आज हमने सुबह ही देखा जो कोविड टास्क फोर्स के प्रमुख हैं एनके अरोड़ा, उन्होंने कहा कि दिल्ली के अंदर अब तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है। हालांकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अभी भी इस बात को कह रहे हैं कि लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं है, लेकिन पिछले 3 दिन में जो कोरोना का विस्फोट हुआ है उससे लोगों की चिंताएं जो है वो जरूर बढ़ा दी है। नमित, एक तरफ ये भी कहा जा रहा है कि सावधानी बरतने की जरूरत है और जो काम घर से हो सकता है उसे घर से करिए। देखिए, वर्क फ्रॉम होम तक लागू करने की बात कही जा रही है, लेकिन अगर हम राजनीति की बात कर लें तो राजनेता भी रैलियां कर रहे हैं। आप देखिए कि मुख्यमंत्री भी देहरादून में थे, वापस आने के बाद वो खुद कोरोना संक्रमित हो गए। तो कहीं ना कहीं नेताओं को आइडल मानती है जनता, और अगर नेताओं की तरफ से इस तरह की लापरवाही होगी तो फिर आम जनता को कैसे हिदायत दी जाएगी? देखिए, बिल्कुल सवाल ये चारुल, ये सबसे बड़ा सवाल है, महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि जो नियम, कायदे, कानून, पाबंदियां लोगों पर लग सकते हैं तो आखिर वो राजनेताओं पर क्यों नहीं लग सकते हैं? क्योंकि दिल्ली के तमाम बड़े ऐसे राजनेता हैं जो कि चुनावी राज्यों में जाकर रैलियां करते हैं और वहां से खुद संक्रमित होकर आते हैं। अरविंद केजरीवाल का उदाहरण है, क्योंकि इससे पहले कल तो वो उत्तराखंड में थे, इसके अलावा लखनऊ में उनकी रैली हुई थी, पंजाब में भी उनका एक रोड शो हुआ था, तो वो चुनावी रैलियों में घूम रहे और अब खुद वो कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। और कल अगर हम बात करें तो कल और आज यानी कि 2 दिवसीय दिल्ली विधानसभा का सत्र भी था, तो ऐसे में वहां पर भी कुछ नई जो पाबंदियां हैं वो लग सकती हैं। आज जो दिल्ली विधानसभा का सत्र का आखिरी दिन है उसको भी रद्द किया जा सकता है, ऐसी हमारे पास सूचना आ रही है। इसके अलावा दिल्ली के अंदर आप नजर बनाए रखें, आगे भी